ठीक है यार, उसको मिस मत करना, चाहे जो भी हो जाए। डेली के डेली उसे अटेंड जरूर करना। और जो लोग मिस कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। यहाँ आने जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम उस कॉल को मिस कर रहे हो तो फिर तुम ना, तुमसे कोई बड़ा बेवकूफ़ है ना तुमसे बड़ा कोई बदतमीज है। कोई सेंस नहीं किसी चीज़ का। अगर किसी भी वजह से तुम लोग नहीं कर रहे हो, कोई भी वजह हो, वो तो तुम जानो। अगर नहीं कर रहे हो फिर तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। सारी कसरत का कोई मतलब नहीं, सब जीरो है, याद रखना इस बात को। अच्छा, तो अब अच्छा हम लोग देख रहे थे अब ये ऑटोमेट करके, है ना। और अब हम लोग एपीआई क्या है ऑटोमेट भी कर ले रहे थे यार, है ना। कुछ हम लोग टेस्ट केस ऑटोमेट किए थे क्या, कुछ टाइप का। जैसे यहाँ देखो एक किए थे ना, ये देखो इस तरह से, है ना। ये है ना एक टेस्ट केस ऑटोमेट। और देखो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, जरा फिर से देखते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक है हमारे पास क्या फाइल है, एक सेकंड 2 मिनट और रुक जाते हैं। देखो चलो अब स्टार्ट करें। जैसे मान लो ये तो एक स्टाइल थी जिसमें किया था, एक और करते हैं। टेस्टिंग एपीआई यूजिंग जेसन पाथ, ये यही है ना। और इसमें बहुत सी चीज़ें क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये देखो हम लोग क्या कर रहे थे भाई, पहले जेसन फाइल हम लोग क्या करते थे, हमको पहले ये याद है ना कि क्या करना भाई। जैसे ये देखो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट कहाँ रखी है, वहाँ पे रखी है, जेसन में रखी है। हम उसको क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं ठीक है। और रीड करने के बाद क्या कर रहे हैं, हम एक बना रहे हैं, क्या मिल रहा है, जेसन स्ट्रिंग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ये देखो ये यही 3 लाइन थी ना, ये 3 लाइन क्या करती हैं, जेसन से फाइल को रीड करके उसमें से जेसन निकाल के जेसन स्ट्रिंग बना के हमें क्या करती हैं, दे देती हैं। इसके बाद हम इनको रिक्वेस्ट में क्या करते हैं, यूज करते हैं। यही है ना। देखो इस टेस्ट केस में यही कर रहे हैं कि एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करके इसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। और ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नाम जो वैल्यू हम भेज रहे हैं रिक्वेस्ट में, वही चीज़ रिस्पॉन्स में आ रही है कि नहीं आ रही। तो पहला काम था कि हमें चाहिए थी क्या, जेसन स्ट्रिंग। पहला काम था हमें क्या चाहिए थी, जेसन। भाई जो जेसन है वो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो तरीका जानते ही थे, फाइल सॉल्व रीड ऑल बाइट्स करना है। हमको मिल जाएगा क्या, बाइट्स का एक एरे, बाइट का एक एरे मिल जाएगा। और फिर न्यू स्ट्रिंग लिख के वही बाइट का एरे भेज देंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, हमें जेसन स्ट्रिंग मिल जाएगी। ये वो है जो रिक्वेस्ट है मेरी, हम जिसको भेजना चाहते हैं। अच्छा, इसमें से हमें क्या करना है, डेटा निकालना है। कहाँ है यार वो लोग, कितनी देर पहले गए, 3:30। अच्छा इतना कर लिए थे कि नहीं कर लिए थे। इसके बाद फाइल, अच्छा रीड कैसे करना था, जेसन ने तुमको बताया था ना। एक जार थी ना, org.json, उसका यूज़ करके न्यू जेसन ऑब्जेक्ट करके जेसन को रीड करके हम लोग क्या करते थे, काम करते थे कि नहीं करते थे। ये तो हमारा बेसिक तरीका था जिसको हम लोग फॉलो किया करते थे और इसमें कोई इशू नहीं था। देखो रीड कर रहे थे ना, अब हम इसी को और आसान करने वाले हैं तुमसे। अच्छा ये जेसन है कि नहीं, जेसन में क्या स्टार वैल्यू है निकालने के लिए क्या तरीका था, न्यू जेसन ऑब्जेक्ट करके ऑब्जेक्ट बनाते थे। फिर स्ट्रिंग था तो गेट स्ट्रिंग कॉल करते थे, ऑब्जेक्ट था तो गेट जेसन ऑब्जेक्ट, एरे था तो गेट जेसन एरे। फिर एरे में से 0 1 मतलब 3 5 करके अपनी वैल्यू निकाल रहे थे ना ये इस तरह से। और तुम्हारी सैंपल जेसन कहाँ है, पोस्टमैन खोल लें, पोस्टमैन में होगी ना। अब देखो हम इसी को रीड करके, या तुम्हारी जेसन फाइल कहाँ है, सब छोड़ो, जिसे रीड कर रहे हो डेस्कटॉप पे है। हाँ डेस्कटॉप पे है, कहाँ क्या है ये, जेसन फॉर्मेट कॉन्टैक्ट, यही है। चलो ओपन कर देते हैं, तब यही है। यही है ना,
इसी में से तुम्हें निकालना है क्या, स्टार वैल्यू, लीड स्कोर, टैग्स, ये सब निकालना है। तो दुनिया भर का तिया पाँचा करके निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे, देखो कर रहे थे ना। और आओ एकदम आसान तरीका बताते हैं। तुम्हारे पास जेसन तो है ही स्ट्रिंग में। अब आज तुमको एक नई क्लास का नाम हम तुम्हारे सामने ले रहे हैं, जिसका नाम है, न्यू क्लास का नाम है क्या है, जेसन पाथ। इसके अंदर तुम भेज सकते हो क्या, स्ट्रिंग। तो मेरे भाई हम क्या किए, इसी के अंदर भेज दिए अपनी जेसन फाइल का, जो जेसन है मेरी, यही है ना, रिक्वेस्ट फॉर पोस्ट। तो क्या बन गया भाई, जेसन पाथ का ऑब्जेक्ट जेएस। ठीक है यार, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं क्या, जेएसपी। आसान है ना पहले से। तुम कहोगे अभी सर आसान कराऊंगा, तो ये सब इतनी मेहनत करके लिखे हो ना, ये सब लिखने की ज़रूरत अब नहीं है। सिंपल लिखो क्या, JSP लिख लोगे, JSP। अब JSP किसका ऑब्जेक्ट है, जेसन पाथ का। डॉट करोगे उसके मेथड आएंगे। अब इसी में देखो सिंपल सा एक मेथड है जिसका नाम है, क्या नाम है, गेट स्ट्रिंग। और भेजना क्या है, पाथ। पाथ किसका भेजना है, जेसन का पाथ भेजना है। जेसन अपनी जरा देखो कायदे से, जेसन कहाँ है तुम्हारी, यही है ना, शुरू होती है करली ब्रैकेट से, और उसकी की क्या है, स्टार वैल्यू। वैल्यू क्या है 5 स्टार, इसकी वैल्यू चाहिए तुमको ना। अगर इसकी वैल्यू चाहिए मेरे भाई तो कोई मेहनत नहीं करनी है, सिंपल इतना लिखो, जेसन पाथ का ऑब्जेक्ट बनाए, गेट स्ट्रिंग और उसका नाम लिखो, और पा गए तुम। जो इतनी मेहनत से पा रहे थे, ऑब्जेक्ट फॉब्जेक्ट बना के देखो आसानी से पा गए कि नहीं पा गए। ये लो, ये कोड अपना देखो जरा, पहले से कोड अब बहुत आसान होने वाला है। इसके बाद फिर तुमको क्या निकालना था भाई, जरा बताओ। प्रॉपर्टीज़ निकालना था। प्रॉपर्टीज़ में भी क्या निकालना था भाई, इसकी वैल्यू निकालने की। क्या है, कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, बस सिंपल लिखोगे। अब तुम्हें दुनिया भर का कोई ड्रामा नहीं, बहुत ये सब हटाएं, इतना लंबा चौड़ा जो कोड लिख रहे थे, सारा कोड क्या हो जाएगा, एकदम आसान और छोटा सा हो जाएगा। देखो कैसे, लिखो JSP डॉट, और फिर क्या क्या निकालने वाले हो भाई तुम, प्रॉपर्टीज निकालोगे। प्रॉपर्टीज में क्या निकालोगे, वैल्यू। वैल्यू कैसी है, स्ट्रिंग, यही निकालने का प्लान है। तो लिखो ना गेट, सीधे निकालेंगे हम। कैसे, सीधे लिखेंगे, क्या है ये, प्रॉपर्टीज है ना यार, तो सीधे लिखेंगे प्रॉपर्टीज। वो भी क्या है, एक एरे। एरे में 0 नंबर पहले ऑब्जेक्ट में मेरा सामान रखा है, तो लिखो प्रॉपर्टीज 0 डॉट, अब की का नाम क्या है, वैल्यू ना, बस वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू यार, ज़्यादा ड्रामा करने। इसे बोलते हैं क्या, जेसन पाथ। जैसे एक्स पाथ होता है वैसे ही क्या होता है, जेसन पाथ होता है। फटाक से निकालो ना, क्या अब हम यहाँ से निकाल लिए, क्या स्ट्रिंग, क्या लिखते हैं, फर्स्ट नहीं, लो, है ना, बढ़िया है कि नहीं। अब और बताओ क्या निकाले थे, एक मिनट यार, इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर इसे एक बार Ctrl Z करते हैं, तो पता याद तो आए क्या क्या किए थे हम लोग, क्या क्या निकाले थे यार। अच्छा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और एड्रेस निकाले थे। अच्छा, तो ये तो हो गया फर्स्ट नेम, ये तो क्या हो गया फर्स्ट नेम। अब लास्ट नेम चाहिए, लो फिर सीधा क्या किया, लास्ट नेम प्रॉपर्टीज 0 नहीं, किसमें है, 1 में है, तो बस प्रॉपर्टी 1, बस वैल्यू खत्म। ईमेल चाहिए, ईमेल या लिख देते हैं, चलो ठीक है, ईमेल
प्रॉपर्टीज टू डॉट वैल्यू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि की का नाम क्या है, वैल्यू। टाइप चाहिए होता तो डॉट टाइप लिखते। ईमेल निकाल लिए, और क्या निकाले थे भाई तुम, एड्रेस। लो भाई चलो एड्रेस भी निकाल लेते हैं, और ये लिख देते हैं एक तरह से सबके आगे एक चीज वर्ड, क्या, एक्सपेक्टेड फर्स्ट नेम है ये, है ना भाई, यही तो भेज रहे हो ना तुम। ये क्या है तुम्हारा, लास्ट नेम है ना, और एक्सपेक्टेड ईमेल है, और एक्सपेक्टेड एड्रेस, चारों चीजें। अब बताओ, यहाँ भी इतना ड्रामा नौटंकी किए थे ना सब चीज़ों को निकालने के लिए, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी क्या करना है, सब ये सब हटाओ, ये सब क्या करो, चाहो तो हटाओ, लो निकालो। तुम्हारे पास इतना तो करना जानते ही हो कि रिस्पांस पा जाते हो ना, फिर क्या लिखोगे, न्यू जेसन पाथ, और यहाँ भेजना है अपना रिस्पांस जेसन स्ट्रिंग। लो जी बन गया जेसन पाथ का क्या ऑब्जेक्ट, नाम लिख देते हैं रेस्ट जेएसपी, ठीक। और बस अब लो कैसा रिस्पांस आता है देख लो। हाँ है पोस्ट वाला, यही था, नहीं ये कौन सा है, हाँ ये पोस्ट है ना। ईमेल आईडी थोड़ी बदल के एक बार रिस्पांस देख लें, कहाँ ईमेल आईडी, रिक्वेस्ट क्या करो, सेंड करो और रिस्पांस आ जाएगा। तो अब और आसान हो गया कि नहीं, पहले से कितना हो गया आसान हो गया। अब देखो आ रहा है, यही था, यही है ना। चलो इसके बगल में कंट्रोल, यही है। क्या क्या निकालना है भाई, देख लो अपना क्या निकालना है भाई आपको। फर्स्ट नेम स्टार वैल्यू चाहिए, तो स्टार वैल्यू है कहीं है, ये है ना, डायरेक्ट ही तो है, तो बस। लेकिन स्टार वैल्यू की वैल्यू किस में है, नंबर में है। तो अब लिखोगे वही क्या है, रेस्ट जेएसपी डॉट, और अब लिखोगे गेट नंबर। ये लोग नहीं दे रहे हैं, ये लोग क्या दे रहे हैं, गेट इंट दिए। चलो इंट दिए हैं, और क्या भेज दिए, स्टार वैल्यू। यार ये लोग तो दे देंगे किस में, इंट में। हमारे पास एक्सपेक्टेड किस में है, स्ट्रिंग में। हाँ तो यार देखो, टू स्ट्रिंग तब तुम लगाते हो, गेट इंट मेथड अगर रिटर्न कर रहा होता क्या, इंटीजर, तो इंट दे रहा है ना, इंट के पास मेथड नहीं होता। तो अगर ये चालाकी करनी है तब फिर ऐसे करोगे, पहले इंटीजर में क्या करोगे, लिख देते हैं इंट स्टार क्या वैल्यू, और अब इसके बाद लिखोगे क्या स्ट्रिंग, और लिख देते हैं एक्चुअल स्टार क्या वैल्यू बराबर, अब लिखोगे इंट स्टार वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। तो तब इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है, इंट को नहीं। ये बेसिक बात मत भूलना, ठीक है। हो गया। अच्छा इसके लिए और कोई तरीका भी हो सकता था, देखो एक चीज हम ऐसे भी कर सकते थे। तुम कहोगे सर जी तो ये एरर देगा, वो इंट दे रहा है, आप स्ट्रिंग में कैसे ले रहे हो। बस अब अगर ना तो स्ट्रिंग नहीं, डबल कोट्स किसी के साथ जुड़ के उसको क्या बना देता है, स्ट्रिंग बना देता है ना। ये वाली कलाकारी भी कर सकते थे, और नहीं तो फिर जैसे किए हैं वैसे ही करें।
ऐसे। चलो ठीक है, जो भी है। ये क्या हुआ भाई? लो भाई, तैयार। अच्छा, स्टार वैल्यू हो गई, और क्या चाहिए आपको? फर्स्ट नेम चाहिए, और क्या चाहिए? लास्ट नेम चाहिए। आसान, बस क्या लिखना है? रेस्ट JSP डॉट, क्या चाहिए? और फर्स्ट नेम देख लो भाई, फर्स्ट नेम कहाँ है पहले देखो जरा सब लोग। रेस्ट, हाँ स्ट्रिंग है तो अच्छी बात है, लेकिन कहाँ है? एक प्रॉपर्टीज है। अच्छा, इसमें भी वही स्ट्रक्चर है क्या? सेम मेन है, मेन के अंदर क्या है? प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज तो सेम वही तरीका चलेगा। क्या? गेट स्ट्रिंग, और यहाँ लिख देंगे क्या? प्रॉपर्टीज जीरो डॉट क्या? वैल्यू। ये मिल गया हमें क्या भाई? स्ट्रिंग एक्चुअल। और क्या चाहिए भाई? लास्ट नेम चाहिए, इसको क्या कर लो? 1 कर लो। और क्या चाहिए भाई? ईमेल चाहिए, इसको 2 कर लो। यही है इसमें भी, हाँ सेम स्ट्रक्चर तो है। बताओ, ये पहले से बहुत आसान नहीं हो गया? पहले जितना ड्रामा करना पड़ रहा था, लेकिन हाँ पहले की वजह से तुम्हें अब अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी जेसन के स्ट्रक्चर की। अब तुम आसान चीजें यूज करो ना। और क्या? और बस यही 4 चीज करना है। और मैच करना है तो तुमको पता ही है भाई, अब से क्या यूज करना है? एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स, और लिखो क्या? एक्चुअल स्टार वैल्यू, और फिर क्या? एक्सपेक्टेड स्टार वैल्यू। नहीं निकाले हैं क्या? एक मिनट, इसका नाम थोड़ा सा हम क्या रखे थे? अलग रखे क्या? क्या? चलो हटा, अरे हटा। चलो ठीक है। अब ये क्या हो गया? एक्सपेक्टेड स्टार वैल्यू। ऐसे ही एसर्ट इक्वल्स क्या लिख दोगे? एक्चुअल फर्स्ट नेम एक्सपेक्टेड फर्स्ट नेम। बढ़िया है। अब पहले से बहुत आसान हो गया ना यार? ज़्यादा ड्रामा नहीं रह गया कि नहीं रह गया? अब ऐसे आसानी से चीज़ें मैच कर सकते हो। से पूछेंगे जेसन को मैच करने के लिए क्या यूज़ करते हो, तो कहोगे भैया 2 रास्ते हैं। org.json नाम की एक लाइब्रेरी है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्लस चाहे तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? जेसन पाथ। और ये जेसन पाथ किसका है? रेस्ट एश्योर्ड वालों का है। किसका है? रेस्ट एश्योर्ड वालों का। इससे कर लो। अच्छा ये बताओ, अगर कल को कभी ऐसा हो जाए कि रिस्पॉन्स में ये नीचे चला जाए तो? मतलब तुम सोचे थे कि फर्स्ट नेम कहाँ है, तुम सोचे थे पहले नंबर पे क्या है? फर्स्ट नेम है, मतलब 0 पे फर्स्ट नेम है, 1 पे वो है। लेकिन कल को ऑर्डर क्या हो गया? चेंज हो गया, तो तुम्हारी स्क्रिप्ट सही काम करेगी? नहीं करेगी ना। मान लो रिक्वेस्ट में उल्टा सीधा हो गया तो काम करे। वैसे देखो, ये रिक्वेस्ट में है, तुम रिक्वेस्ट भेजोगे चलेगा, रिक्वेस्ट भेजोगे तो बना देगा कॉन्टैक्ट, लेकिन तुम उठाओगे तो तुमको गलत वैल्यू मिलेगी ना, क्योंकि 0 पे क्या मिलेगा? लास्ट नेम, और 1 पे क्या मिलेगा? ना। तो यार इसके लिए बड़ी अच्छी चीज इसके अंदर है। मतलब इंडेक्सिंग तो नहीं, मतलब देखो 0 1 पे यही तो दिक्कत है कि आज 0 है, कल 1 हो गया, कल 2 हो गया, या आगे पीछे हो गया, तो कैसे काम करेगा? यहाँ पे हम कंडीशन भी लगा सकते हैं। कंडीशन मतलब, एक मिनट, हमें प्रॉपर्टीज उठाना है। अच्छा, प्रॉपर्टीज 0 डॉट वैल्यू। एक मिनट, पहले इसमें से कुछ जैसे टैग्स है ना। मान लो ये जेसन है तुम्हारी,
अच्छा प्रॉपर्टीज 0, यार 0 दे दोगे तो किस पे पॉइंट करेगा, पहले पे। अब प्रॉपर्टीज डॉट वैल्यू, प्रॉपर्टीज, एक मिनट देखते हैं जरा यार ये चीज, प्रॉपर्टीज डॉट क्या लिखा हमने, IT डॉट क्या लिखा, वैल्यू इक्वस टू, और सिंगल कोट्स के अंदर लिखा क्या, क्या लिख दिया, फर्स्ट नेम, और डॉट ये, अच्छा सॉरी एक चीज भूल गए, प्रॉपर्टीज डॉट क्या लिखना है, फाइंड, ये फाइंड वर्ड, ये जानते हो क्या करेगा, ये जाएगा उसी को उठा के लाएगा जिसके, सॉरी IT डॉट वैल्यू नहीं था, IT डॉट क्या था वो, फर्स्ट नेम किसकी वैल्यू थी, IT डॉट नेम ना, तो ये उसके लिए काम करेगा जिसका नेम फर्स्ट नेम होगा उसकी वैल्यू लेके आना। अब वो ऊपर हो नीचे हो मैटर नहीं करता। एक बार जरा इसको ट्राई करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा तो डाउट हमें भी हो रहा है, लेकिन चलो थोड़ा सा पहले चलाते हैं। कौन सा चल रहा है यार, ये तो दूसरा चल रहा है ना, हमें कौन सा चलाना है, ये क्या करें, ये बढ़िया स्टाइल है ना। और तब यार एक काम किया जाए, इसका भी एक बार एक फ्रेमवर्क बना दिया जाए, किसका, हाँ रेस्ट एश्योर्ड पे API टेस्टिंग का एक फ्रेमवर्क बना दिया जाए, हर चीज़ प्रॉपर मैनेज कर ली जाए, डेटा रिपोर्टिंग, रिट्राई, टेस्ट NG, जेनरिक मेथड, है ना, एक बार उसको भी बना लेते हैं। तो देखो अभी जरा इसको रीड करो, कौन सा चल रहा है हमारा, है? अभी एरर नहीं आया, तुम्हें लग रहा है एरर आया है, लेकिन अभी एरर आया नहीं, अरे ना, ये देखो जरा भाई, आया कि नहीं आया, आ गया ना डायरेक्ट भी, जरा ये वाला देखते हैं, इस पर थोड़ा डाउट है हमें यार, लेकिन डाउट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन IT है, ये तो लास्ट नेम लेके आ रहा है, क्यों भाई, IT डॉट नेम फर्स्ट नेम, एक मिनट चेक करते हैं, है तो एक, अच्छा नेम तो है, लेकिन ये तो हमने दिया है ना, IT डॉट नेम फर्स्ट क्या दिया है। अच्छा एक काम और भी करते हैं, जो ये हमने लिखा चेंज किया, इसको क्या करते हैं, बस सेव भी तो करें, यार ये तो आ रहा है बाइडेन, बाइडेन जबकि क्या है, लास्ट नेम है। अच्छा अच्छा ज़रा ये वाली चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ 1 डॉट वैल्यू, अब तो 0 पे ये था, 1 पे ये था, देखो अब तो इस पे आना चाहिए क्या, ये तो सैम आ रहा है दूसरे नंबर पे, मतलब इसका मतलब ये पहले वाले को ही पिक कर रहा है क्या, लेकिन यार हमने फाइंड लगाया है,
IT डॉट नेम भी लिखा है। अच्छा एक सेकंड, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? जेसन पाथ फाइंडर नहीं, जेसन पाथ क्या डालें? और जेसन पाथ, चलो रेस्ट एश्योर, लिख देते हैं क्या? फिल्टर। इसको फिल्टर बोलते हैं जो हम लगाए हैं। देखो फाइंड और फाइंड ऑल तो करते हैं। अच्छा देखो एक मिनट, क्या गलती की है? कार स्टार्ट कार डॉट फाइंड ऑल, कार स्टार्ट कार डॉट फाइंड ऑल IT डॉट कंट्री डबल। हम लोग क्या किए हैं यार? एक मिनट, गलती आ गई समझ में। क्या गलती किए हैं हम लोग? जब IT डॉट नेम बराबर फर्स्ट नेम किए थे तो उसकी वैल्यू ये क्या कर दिया चेंज करके, और नेम की वैल्यू चेंज कर रहा था। अब सही है। अच्छा क्योंकि मैच करने के लिए हम क्या लगाते हैं? 2 इक्वल टू लगाते हैं ना। अब बताओ, अब कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी आसानी से निकाल लोगे कि नहीं? अब तुम्हारा फर्स्ट नेम ऊपर आए नीचे आए फर्क नहीं पड़ता, पहले ऑब्जेक्ट में आए दूसरे में आए कहीं भी आए। अब देखो जरा सैम आ गया कि नहीं आ गया? तो ये तरीका बढ़िया है। एक क्या है? फाइंड। क्या है? फाइंड। अच्छा एक चीज और भी, जब देख रहे हो तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, अब तो निकाल लोगे। देखो ध्यान किस पे देना है? एक तो ध्यान इस पे देना है मेथड कौन सा कॉल करना है। तुम अपने मेथड से स्ट्रिंग लेना चाहते हो तो गेट स्ट्रिंग कॉल करना है, नंबर चाहते हो तो गेट इंट कॉल करना, ऑब्जेक्ट अगर तुम क्या चाहते हो, जैसे देखो इसमें गेट स्ट्रिंग है, गेट बूलियन है, और एक क्या है? गेट ऑब्जेक्ट है ना, और गेट इंट तो है ही। एक है क्या? अगर कोई कहेगा ऑब्जेक्ट तक पहुंचो तो गेट ऑब्जेक्ट यूज करोगे। वैसे अक्सर हमें पहुंचना होता है वैल्यू तक। अक्सर हमें कहाँ पहुंचना होता है? वैल्यू तक। तो वही गेट स्ट्रिंग या गेट इंट यूज करते हैं। अच्छा अगर मान लो ऐसा रहा होता तो, देख रहा ध्यान से हम क्या लिख रहे हैं? ए ऐसे फर्स्ट नेम और लिखा है क्या? अब बताओ फर्स्ट नेम नाम के कितने हैं? जैसे यहाँ पे भी फर्स्ट नेम है, यहाँ पे भी, एक में सैम है एक में राहुल है। अब निकालेंगे तो कौन लेके आएगा? अब वही नंबर, वही इंडेक्सिंग, हम इंडेक्सिंग वाली बात छोड़ दो, लिंक कैसे करोगे इंडेक्सिंग? यहाँ तो तुम ऐसे लिखे हो ना, तो किसी एक की वैल्यू पहले वाले की वैल्यू दे देगा हमें, जबकि चाहिए सैम भी चाहिए और क्या चाहिए। अब यहीं पे जैसे फाइंड यूज करते हो वैसे फाइंड ऑल। पहली चीज, जब एक से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी तो किस में रखी जाएंगी? लिस्ट में। तो बस यहाँ जो गेट स्ट्रिंग की जगह लिखोगे, मेथड कॉल करोगे गेट है, गेट लिस्ट भेजोगे, और यहाँ पे लिस्ट लिस्ट, और फिर यहाँ क्या लिख लोगे? अब तुम्हें लिस्ट में दोनों मिल जाएंगे, सैम भी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा? राहुल भी मिल जाएगा। चला के देखो बढ़िया है कि नहीं है? अरे यार इसे बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बोलेंगे, मान लो जैसे तुम्हारा एक रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स में 10 जगह नंबर आ रहे हैं और वो तुम्हें 10 नंबर लेके चेक करने हैं। तो अगर में कोई ऐसी कॉमन चीज़ है, जैसे जहाँ पे भी वो नंबर आ रहे हैं उसके पहले कुछ है, तो IT फाइंड ऑल करके IT डाल करके कंडीशन बताओगे तो सारी वैल्यूज एक बार में आ जाएंगी ना, 10 बार में अलग अलग। देखो
ना 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 हाँ 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 हाँ, जो लाएगा कहाँ लाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज डॉट लगाए हो ना तुम। किस पे? अच्छा, नोड पे तुम काम करना क्या चाहते हो, तुम की दे के वैल्यू काम करेगा। हाँ, रूट पे भी काम करेगा, क्यों नहीं करेगा। जैसे जैसे रूट, अच्छा तुम्हारा, लेकिन रूट पे जब काम करोगे, अच्छा चाहते क्या हो रूट से तुम? ना ना, देख देख, एक चीज ये भी याद रखना, जेसन में दो की वैल्यू सेम कभी नहीं होंगी। दो की वैल्यू कभी सेम नहीं होंगी। तो ये देखो पहले, तो ये 4-5 तरीके तुम्हें पता चल गए। अब इसका क्या बेनिफिट है, अब इन 4-5 तरीकों का क्या बेनिफिट है, अब तुम्हारे लिए रीड करना क्या हो गया, आसान हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, इतनी बात समझ में आई। अब तुम्हारे लिए ये करना भी क्या हो गया, इजी हो गया। अब तुम आराम से कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हो, किसी की भी मैच कर सकते हो, इजीली ऑटोमेट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और तुम लोग को दिखा देते हैं, आज यही दिखाते हैं। ये क्या लिखा है, इसकी स्कीमा का मतलब जानते हो ना, डेटाबेस में भी स्कीमा था। स्कीमा का मतलब उसकी डिज़ाइन, उसकी स्टाइल या उसका फॉर्मेट लिखा रहता था ना भाई। स्कीमा में क्या था कि टेबल कैसा होगा, उसमें नंबर होगा कि उसमें ये होगा, यही सब तो स्कीमा में था। ऐसे ही जेसन में भी तो वैल्यूज होती हैं, किसी की वैल्यू स्ट्रिंग होती है, किसी की वैल्यू क्या होती है, इंट होती है, किसी की वैल्यू क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है, किसी की वैल्यू क्या होती है, एरे होती है कि नहीं होती। तो जैसे तुम्हारे डेटाबेस की स्कीमा होती है, वैसे ही जेसन की भी स्कीमा होती है। एक मिनट जो इसे बनवाते हैं, लिख देते हैं, पहले आज समझ लेते हैं कि जेसन स्कीमा होता क्या है। हम लिख देते हैं सैम्पल जेसन एंड स्कीमा। ये फटाफट देख, ये देखो है, ये क्या है, ये है जेसन भाई। ये क्या है, ये जेसन है, ये जेसन की स्कीमा नहीं है। अच्छा, ये एक जेसन है, जेसन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है भाई, की है, की वैल्यू कैसी है, नंबर है, या यहाँ की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, की वैल्यू क्या है, बूलियन है, की वैल्यू क्या है, एरे, एरे है ना। अब देखो इसी की स्कीमा तुम्हारे बगल में लिखते हैं। ये है जेसन की स्कीमा, जो जेसन हम बनाए उसकी स्कीमा है। अब तुम कहोगे सर जी स्कीमा में क्या होता है, देखो क्या लिखा है, स्कीमा में डेटा फेटा नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि आपकी जेसन का फॉर्मेट कैसा होगा। सबसे पहले लाइन यही लिखते हैं, डॉलर स्कीमा, ये जो लाइन है ये क्या है, फिक्स है, लिख लोगे। इसके बाद ये तुम्हारा जो रूट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो देखो क्या लिखा गया, टाइप कोलन ऑब्जेक्ट। फिर उसके अंदर है ये सब की और वैल्यूज है ना, 5 की और 5 क्या है, 5 की है ना। और उन्हीं की, उनको की भी बोलते हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो कहेंगे हम 5 प्रॉपर्टीज हैं और उनके अगेंस्ट क्या है, वैल्यूज हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज के आगे क्या लगाया, कर्ली ब्रेसेस। अब इसमें बताओ क्या है, आईडी इक्वल टू क्या है, 101। तो अब लिखोगे आईडी, आईडी कोलन और लिख दिया टाइप क्या, इंटीजर। नेम, नेम का टाइप क्या, स्ट्रिंग। ईमेल, ईमेल का टाइप क्या, स्ट्रिंग। और फॉर्मेट क्या, ईमेल का फॉर्मेट। ईमेल का मतलब होता है कि उसमें @ होना चाहिए। इज एक्टिव टाइप क्या है, बूलियन। रोल, अब रोल की वैल्यू तो एरे टाइप की है ना,
तो रोल के अंदर देखो दो चीज़ें हैं, इसीलिए देखो रोल के अंदर क्या आया है, टाइप। टाइप क्या है, एरे। और फिर आइटम्स, दो आइटम हैं, उनका भी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। वही चीज़ लिखी है ना यार जो वहाँ है। ये लिखा है तुम्हारे डेटा का टाइप, डेटा का फॉर्मेट जेसन का। इसी को बोलते हैं क्या, जेसन का स्कीमा। अक्सर जगह क्या होगा, तुम्हें जेसन स्कीमा डेवलपर देगा खुद। डेवलपर पहले से जेसन स्कीमा बना के काम करता है, वो जेसन स्कीमा या तो क्या कर देगा, पकड़ा देगा। और अगर नहीं पकड़ाया, जेसन तुम्हारे पास है, जैसे यही मेरे पास जेसन है, कौन सी, कहाँ गई ये जेसन, इसकी स्कीमा मेरे पास नहीं है ना। हम कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी करें, चैट जीपीटी को फेंक के कहें कि ये देखो जेसन है, इसकी स्कीमा तैयार करके हमें दे दो। जेसन हमें स्कीमा तैयार करके दे देगा, वो चैट जीपीटी भी दे देगा। या ऑनलाइन ऐसी साइटें हैं, सर्च मारे थे ना अभी हम, जेसन स्कीमा .org, ये कहेगा हमको बस क्या दो, तुम जेसन दो। नहीं दिया है क्या, चलो गेटिंग स्टार्टेड, इसका पढ़ा रहे हैं क्या ये लोग, तो भाई तो लर्न हो गया। अरे बहुत सी साइटें ऐसी हैं यार, यही मिलेंगी, जेसन स्कीमा क्या कन्वर्टर, लो मिल गया ना कोई, फटाक से वो कहेगा अपनी जेसन यहाँ फेंको, हम तुम्हें स्कीमा तैयार करके दे रहे हैं। लो मैं फेंक दिए, जनरेट स्कीमा, प्लीज क्लिक द, कोई वार्निंग कह रहा है, एक मिनट, डेटा सिक्योरिटी की वायरिंग है, बन गया होगा, हो गया भाई, बन गया, तो नहीं कन्वर्ट किया इसने, कोई लिंक दिया है डाउनलोड ना ना, अरे इनका गड़बड़ है हिसाब किताब, हम तो कहेंगे नहीं हो कुछ तो चैट जीपीटी को फेंको, कहो क्रिएट जेसन स्कीमा ऑफ हेलो जेसन। एक मिनट यार, लो जी बन गया, फटाफट बना दिया कि नहीं बना दिया, क्या क्या बनाया यार, चलो हाँ हाँ गुड इवनिंग। अब ये एक ग्रुप जो हम कॉल कर रहे हैं तो उसमें क्लास में 2 मिनट फ़ोन कर रहे हैं, ठीक, बन गया कि नहीं बन गया। तो आज आप लोग जरा इतना ही करिए, अपनी अलग अलग तरह की जेसन बनाइए, जेसन का स्कीमा बना के देगा, समझने की जरा कोशिश तो करिए। इसका यूज क्या है जानते हो, बड़ा काम की चीज़ है ये। जैसे एक जेसन से रिक्वेस्ट भेजे, मेरे पास स्कीमा पहले से रखी है कैसी होनी चाहिए, रिस्पॉन्स आया, हम डायरेक्ट डेटा नहीं मैच करेंगे, पहले हम स्कीमा मैच करेंगे कि सही चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे नंबर जहाँ आना है वहाँ नंबर आ रहा है कि नहीं, पता चला जहाँ नंबर है वहाँ नाम आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है जहाँ कुछ है, तो जेसन स्कीमा ये वैलिडेट कर देता है कि सामने वाले के रिस्पॉन्स की जो स्टाइल है, जो फॉर्मेट है डेटा का, वो परफेक्ट है या नहीं। ये भी बड़े काम की चीज़ है, इंटरव्यू में पूछते भी हैं और है मुश्किल नहीं। ऑटोमेशन भी करोगे तो क्या है जानते हो, सिर्फ जेसन स्कीमा बन गई ना, ये जेसन स्कीमा क्या हो गई, बन गई। और बनने के बाद इसको हम सेव करके रख देंगे और एक लाइन का मेथड कॉल करेंगे और रिस्पांस भेजेंगे और यही फाइल का वो ऑब्जेक्ट भेजेंगे, अपने आप मैच करके सीधे बता देगा कि भैया जो रिस्पांस आया है वो स्कीमा से मैच कर रहा है कि नहीं। क्योंकि यार देखो तुमको बताएं, एक एक जेसन ऐसी भी होती है जिसमें 2-2 हज़ार लाइन का कोड होता है, कितना डेटा चेक करें। अगर मेरे पास स्कीमा है तो स्कीमा से कम ये तो चेक हो जाता है कि जो जेसन आ रही है उसका डेटा का फॉर्मेट क्या है, सही है। इसलिए बड़े काम की चीज़ है क्या ये जेसन स्कीमा। तो भाई आप लोग क्या करेंगे, इसको जरा सा जेसन स्कीमा देखेंगे,
और जो जेसन पाथ बताया, और इसके बाद आई थिंक कुछ भी अब नया रेस्ट एश्योर्ड में हम नहीं बताएंगे। अब बस इनको यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, सीधा फ्रेमवर्क बनाएंगे। और फ्रेमवर्क में भी कुछ नहीं बता पाए, टेस्ट एंड यूज़ करेंगे, बताएं। ये ट्राई लिसनर यूज़ करेंगे, वो सब क्या करेंगे बताएं हैं। जेनरिक मेथड बनाएंगे, यहाँ भी वहाँ भी क्या किए बताएं हैं। बस थोड़ा बहुत, और जैसे फैसा सब तो बता ही चुके हैं। बस उनको यूज़ करके मेरे ख्याल से अगर तुम लोग थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो 2-3 दिन के अंदर पूरा फ्रेमवर्क भी बन जाएगा, चलने भी लगेगा। ठीक है, हाँ हाँ, चलो डेटा प्रोवाइडर बता देंगे। हाँ बोलो। हाँ है, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे, फाइंड एलिमेंट्स करोगे तो पूरे पेज में ढूंढेगा। अब तुम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए, वेब एलिमेंट पा गए, अब आगे डॉट फाइंड एलिमेंट या फाइंड एलिमेंट्स लगाओगे तो उसी एलिमेंट के अंदर ढूंढेगा। जैसे डिव का दे दिया एक्स पाथ तुमने, तो डिव पे पहुंच गया, डिव के अंदर एलिमेंट है, वहां जाना है, उसके लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स पूरे पेज में ढूंढेगा। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मतलब वेब एलिमेंट पाए, वेब एलिमेंट डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे तो उस वेब एलिमेंट के चाइल्ड में ढूंढेगा उस चीज को, पूरे पेज पे ढूंढेगा नहीं। जनरली यूज कम करते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही बना सकते हैं, मतलब ऐसा कर सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग नहीं करते, काम वैसे ही चलता है हमारा। ठीक, चलो।